वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने ये जो किस्तों वाला सॉफ्टवेयर है इसके अंदर परचेजेस कैसे डालनी है, मतलब स्टॉक कैसे डालना है। और जाहिर है कि इस सिस्टम में स्टॉक डालेंगे तो किसी भी टाइम पे वो स्टॉक अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट में शो भी हो जाएगा। अगर आपने वो स्टॉक आइटम किसी कस्टमर को साइन करना है तो उस लिस्ट में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप मेन्यू खोल सकते हैं। और मेन्यू में दोस्तों सबसे पहले आपने सप्लायर अकाउंट्स पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे मेक श्योर कर लेना कि आपका सप्लायर जो है नेम और उसका ओपनिंग बैलेंस सारी डिटेल इधर मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है ना। अगर कोई नया सप्लायर ऐड करना है तो आप यहाँ से न्यू सप्लायर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आप एंटर कर लें। और किसी प्रीवियस सप्लायर की इन्फॉर्मेशन को एडिट करनी है तो आप यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी सप्लायर की अगर स्टेटमेंट देखनी है, ज़ाहिर है कि आपने सामान ख़रीदा है फिर उसे पेमेंट की है, तो आप इस मिरर वाले साइन को क्लिक करके किसी भी सप्लायर की जो है ना स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं परचेज़ स्क्रीन की तरफ। तो ऐड परचेज़ का जो मेन्यू है उसे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ से मेन्यू बंद भी कर सकते हैं अगर आप बड़ी स्क्रीन पे काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपने सप्लायर नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सप्लायर नेम्स आ रहे होंगे, उनका पेएबल बैलेंस भी आपको शो हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जुनेद ख़ान साहब से ना ये जो परचेज़ हम करने जा रहे हैं ये हम एंटर करेंगे। यहाँ पे जो जुनेद ख़ान का परचेज़ ऑर्डर नंबर होगा या कोई भी नंबर वो आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे दोस्तों आपने वो चीज़ लिख देनी है जो आप परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ इन्फिनिक्स, ठीक है ना। और इसका पूरा मॉडल नंबर भी आप लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं इसलिए इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ से आपने परचेज़ डेट सेलेक्ट कर लेनी है, किस डेट को आप ये परचेज़ करने हैं। मैंने कल ये परचेज़ की थी इसलिए मैं कल की तारीख यहाँ पे डाल रहा हूँ। दोस्तों, ये जो बिग बॉक्स है यहाँ पे आपने कंप्लीट डिटेल लिख देनी है कि ये भी मोबाइल है तो इसका मॉडल नंबर क्या है, IMEI नंबर क्या है, ठीक है ना। 3-4 लाइनें इस प्रोडक्ट के बारे में आपने लिख देनी है ताकि कल को क्लेम करना पड़े या देखना पड़े ये IMEI नंबर का मॉडल जो था ये किस सप्लायर से लिया था, या वारंटी में आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो वो आप तसल्ली से यहाँ पे लिख सकते हैं 1-2 लाइनों के अंदर। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। यहाँ पे सिंगल आइटम की प्राइस हमने लिख देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 45,500 रुपये का ये हमें कॉस्ट कर रहा है और हमने इस सप्लायर से फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पीस ले लिए हैं, ठीक है ना। और टोटल हमने 91,000 रुपया इस सप्लायर को पे करना है। अगर हमने कुछ अमाउंट पे कर दी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जी इसकी 35,000 रुपया पे कर दिया सप्लायर को, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि जुनेद ख़ान से हमने 91,000 रुपये का परचेज़ किया और 35,000 रुपया हम परचेज़ के टाइम पे ही पे कर रहे हैं। और कमेंट्स में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वरना इस ये ऑप्शनल आपसे छोड़ दें। ज़ाहिर है कि जो भी आप लिखेंगे वो स्टेटमेंट में शो हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसको सेव का बटन दबाएंगे तो ये जो है सेव हो जाएगा डाटा अपनी डेटाबेस में। और यहाँ पे आपको नीचे जो है ना रीसेंट परचेजेस भी नज़र आ रही होंगी। तो पहले नंबर पे ये जो हमने अभी जो एंट्री की है वो आपको डेट वाइज ये जो दूसरे नंबर पे ना ये भी शो हो जाएगी। दोस्तों, रीसेंट परचेजेस की विंडो का मकसद ही होता है कि आप किसी भी टाइम जो है ना 8-10 जो आपकी रीसेंट परचेजेस हैं उनको आप किसी भी टाइम ये पेंसिल का साइन दबा के ओपन कर सकते हैं। अगर कोई मामलात हैं आपने उस सप्लायर के साथ करने हैं या अमाउंट चेंज करनी है, कुछ भी करना है, तो आप यहाँ पे इसको ना एडिट मोड में इसको खोल के तो अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पे डाल के वापस इसको सेव कर सकते हैं। तो अब ये जो है मोबाइल जो हमने ख़रीदा है इन्फिनिक्स 200, ये आप देख सकते हैं नीचे। ये दोस्तों हमने जुनेद ख़ान से ख़रीदा है इन्फिनिक्स 200, 45,000 रुपये का 2 पीसीज और 91,000 रुपया टोटल हमने उसको पे करना है। दोस्तों, अब मैं आपको जुनेद ख़ान की स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ। 10 तारीख की ये बात है, तो स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ और अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट भी दिखाता हूँ।
तो अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट देखने के लिए आपने मेन्यू खोल लेना है। मेन्यू के बाद आपने रिपोर्ट्स पे क्लिक कर लेना है और ये सिस्टम के कुछ प्री बिल्ड रिपोर्ट्स हैं। ज़ाहिर है कि अगर आप डेटा प्रॉपर तरीके से लिखते जाएंगे तो किसी भी वक्त आप कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं और वो रिपोर्ट आपको एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड कर देगी। चाहे आप बिजनेस प्रॉफिट रिपोर्ट देखना चाह रहे हो, रिकवरी शीट और ये वो सब चीज़ें। तो हम क्या करते हैं कि अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट को हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स 200 जो है ना हमारे पास 2 पीसीस की क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, 2 पीसीस परचेज़ किए हैं। अभी तक हमने उसको सेल नहीं किया, तो अवेलेबल भी हमारे पास 2 हैं जो कि 91,000 रुपये का है। तो किसी भी टाइम आप इस रिपोर्ट के ज़रिए देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त दुकान के ऊपर कौन कौन से आइटम पड़े हैं, कौन कौन सा स्टॉक पड़ा है, क्या क्या उसकी वैल्यू है, कितना परचेज़ किया था, कितना सेल हो गया और अभी उसकी करंट वर्थ क्या है, करंट वैल्यू क्या है मेरे स्टॉक की। ठीक हो गया दोस्तों। तो आप जो है वापस सप्लायर इन्फॉर्मेशन में मैं आ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जुनैद खान के साथ जो भी हमने परचेजेस की हैं उनका इफ़ेक्ट मैं देखना चाहता हूँ लेजर पे। तो इसका मैं लेजर खोल लूँगा और लेजर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 तारीख की एंट्री आ चुकी है और 230 नंबर जो है ना वाउचर हमने जो एंटर किया था वो आपको नज़र आ रहा है। परचेजेस हमने किए हैं 91,000 रुपये की, 35,000 रुपये हमने उसको दे दिया है और अभी उसका क्लोजिंग बैलेंस है 496 है। ये आप देख सकते हैं 496 उसका क्लोजिंग बैलेंस है। दोस्तों ओपनिंग बैलेंस हमने नहीं डाला था जुनैद खान का, अगर आपने ओपनिंग बैलेंस डाला होता सप्लायर इन्फॉर्मेशन में जाके तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी शो हो जाना था। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं किसी भी सप्लायर की। जब आपने सप्लायर को पेमेंट करनी है, ठीक है ना, तो पेमेंट का भी ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल हमने माल ख़रीदा था, आज मज़ीद हम 25,000 रुपया दे रहे हैं उस जुनैद खान को। तो दोस्तों आपने मेन्यू पे क्लिक कर लेना है, ऐड पेमेंट। ऐड पेमेंट करेंगे, ये आज की तारीख आ गई। अगर आप कोई बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पे कर रहे हैं तो आप चेक नंबर लिख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका टीआरएन लिख सकते हैं, कुछ भी रेफरेंस के तौर पे डॉक्यूमेंट नंबर आप लिख सकते हैं। और सप्लायर नेम की अगर लिस्ट खोलते हैं तो वहाँ पे आपको जुनैद खान मिल जाएगा। आप यहाँ पे डाल के जुनैद को सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही सर्च करेंगे हम 25,000 रुपये की अमाउंट उसे पे कर रहे हैं। पेमेंट मेथड क्या है जी, हम उसे बैंक से पे कर रहे हैं। कमेंट्स में अगेन ऑप्शनल है, आप कुछ लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लिखेंगे तो ज़ाहिर है वो स्टेटमेंट में आपके शो हो जाएगा। तो ये वाउचर जो है ना, पेमेंट वाउचर हमारा रेडी टू सेव है। इसे जैसे ही हम सेव करेंगे तो रीसेंट पेमेंट्स में वो शो होना शुरू हो जाएगा कि भी 25,000 रुपये की हमने उसको पेमेंट कर दी है। और रीसेंट वाउचर्स अगर आप एडिट करना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीज़न तो आप उनको एडिट करके दोबारा से अमाउंट चेंज करके इस तरह से इसको वापस सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपको बताने की कि आप परचेजेस को किस तरह से एंटर करेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे, सप्लायर बैलेंस किस तरह लेके चलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करना चाहते हैं तो ये eqlbooks.com ये हमारी वेबसाइट है। मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। eqlbooks.com ये हमारी वेबसाइट है। आप इसे किसी भी टाइम पे विज़िट करके तो हमारी और भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। ये जो है हमारा लॉगिन करने का ऑप्शन भी यहाँ मौजूद है, यूट्यूब वीडियोस भी मौजूद है, इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट पोर्टल की हमारा वेब एड्रेस भी मौजूद है और हमारी ऑफिस लोकेशन भी मौजूद है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।